ताला ने हर इंसान को एक अलग फितरत पर पैदा किया। हर इंसान दूसरे इंसान से अपनी फितरत की वजह से, अपनी ख़ास फितरत की वजह से, अपनी ख़ास पर्सनैलिटी टाइप की वजह से डिफरेंट होता है। अच्छा जी, तो इसको समझना क्यों ज़रूरी है कि कौन से बंदे की कौन सी पर्सनैलिटी टाइप है और इसकी कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो घर से शुरू कर दिया जाए। एक माँ को पता होना चाहिए कि उसका कौन सा बच्चा किस फितरत पर है, कौन सी उसकी पर्सनैलिटी टाइप है। अगर माँ ये बात समझ लेगी तो उसको उसकी तरबियत करने में क्या हो जाएगी, आसानी होती है। ठीक है, लेकिन अगर माँ उसकी पर्सनैलिटी टाइप को नहीं समझेगी, उसे एक अपने ही तरीके से ट्रीट करेगी जो कि वो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ होगा, तो बहुत सारे बच्चे में जो है ना ख़राबियाँ पैदा होती हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है ना वो जन्म लेते हैं, जैसे कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इस तरीके से बच्चे बागी हो जाते हैं। 100 मसाइल जो बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं कि हम बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप को नहीं डिस्कवर करते, ना उसको जानने की कोशिश करते हैं, एक अपने ही डंडे वाले तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। तो वो हर बच्चा हर एक के लिए हर वे जो होता है ना वो मुनासिब नहीं रहता। तो इसलिए, और दूसरा जो शादीशुदा हजरात हैं उनमें एक हस्बैंड और वाइफ जो कि माशरे की बुनियाद है, उनके एक दूसरे को समझना, उनकी एक दूसरे की पर्सनैलिटी टाइप को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक दूसरे की पर्सनैलिटी टाइप को जान, चाहे वो एक दूसरे से अपोजिट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जान गए, समझ गए, तो वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए एक दूसरे को जीने का हक दे सकते हैं। वो कहते हैं कि अपने जो है एक उसको एक स्पेस दे सकते हैं एक दूसरे को कि उसका ये लाइफस्टाइल है, उसका ये मिजाज है, आपका ये मिजाज है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हुए लाइफ को चलाना है। तो ये चीज़ें इससे बहुत ज़रूरी होती है। फिर तीसरी चीज़ कहाँ, जब हम बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं, बच्चों के लिए उसका प्रोफेशन चूज़ करना होता है, उस टाइम भी उसकी पर्सनैलिटी, उसकी फितरत को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके मिजाज को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपना जो करियर है वो अपने मिजाज के लिहाज से चूज़ करे और उसी में वो जाए और उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़े। तो मैंने कहा बाकी अगर मैं बच्चों के हवाले से वीडियोस बनाऊं कि उनकी कैसे तरबियत की जाए या करियर काउंसलिंग को बनाऊं, सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि भाई पर्सनैलिटी टाइप्स होती कितनी किस्म की हैं और कौन से लोग किस किस्म के होते हैं, ताकि फिर बाकी चीज़ों को समझना करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए मुझे जो पहले लगा कि आप पर्सनैलिटी टाइप को लाजमी जानें। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में पर्सनैलिटी टाइप पर बात होगी। तो दुनिया में इस टाइम 16 किस्म के लोग मौजूद हैं, 16 मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। ये कहाँ से ये नज़रिया आया, किसने ये थ्योरी पेश की, तो ये मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री ब्रीफली डिस्कस करने के बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो ये जो था ना, हमारे पास कार्ल यूंग एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्चुअली ये थ्योरी पेश की थी, लेकिन उसकी थ्योरी को जो इम्प्लीमेंट किया था मज़ीद आगे, वो अमेरिकन 2 लेडीज़ थी, एक बेटी और एक माँ, और उसका जो मदर थी उसका नेम था कैथरीन, और जो उसकी बेटी थी उसका नेम था इसाबेल। तो इन दोनों ने दूसरी जंग अज़ीम की बात है, तो इन दोनों ने इसकी थ्योरी को पढ़ा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने 100 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनायर बनाया, जिसको MBTI का नाम देते हैं। तो इससे पर्सनैलिटी की जजमेंट होती थी कि कौन सी पर्सनैलिटी कहाँ पर लाई करती है, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो इस तरीके से 16 टाइप्स जो है ना वो डिस्कवर हुई, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। 16 टाइप्स के बारे में तो एक्चुअली बात नहीं करूँगी मैं आज बेसिकली उन 4 डायमेंशंस पे बात करूँगी जो इन्होंने डिस्कवर किया। इन्होंने डिस्कवर नहीं की थी, यूंग ने की थी, लेकिन इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और बाकायदा दुनिया के सामने लेकर आए। उन 4 एरियाज़ पे बात करेंगे जो कि पर्सनैलिटी में होती हैं। तो उससे ही हमारी 16 किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं वो ड्राइव की जाती हैं। तो मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी, कोई इतनी ख़ास मुश्किल लैंग्वेज भी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, 4 डायमेंशंस फोर्स की, मैं यहाँ पर आपको साथ साथ स्क्रीन पे शो भी होता जाएगा। तो जो सबसे पहला एरिया है ना वो E और I है। E होता है एक्सट्रोवर्ट और I होता है इंट्रोवर्ट के लिए यूज़, ठीक है ना। तो 2 किस्म के, अब जिसमें भी ये E और I होगा ना, या तो उसमें ऐसी बात नहीं जिसमें E होगा उसमें I नहीं होगा, होता है दोनों क्वालिटी एक बंदे मौजूद होती हैं, लेकिन एक होता है प्रेफर्ड एरिया और एक होता है नॉन प्रेफर्ड एरिया, ठीक है।
प्रेफर्ड हमारी जो होती है ना क्वालिटीज़, वो या तो ई होंगी या आई होंगी, या हम फितरी तौर पर या तो हम इंट्रोवर्ड होंगे या हम एक्सट्रोवर्ड होंगे। यहाँ पर मैंने एंड का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, या का लफ्ज़ और का लफ्ज़ यूज़ किया, ठीक है ना। तो इंट्रोवर्ड कैसे लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ड कैसे लोग होते हैं। इंट्रोवर्ड अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। उनका जो सर्कल होता है, फ्रेंडशिप का सर्कल कह रहे हैं कुछ, वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि उनके दिल के करीब होते हैं वो लोग, तो बहुत अच्छा उनके लिए होता है। जबकि जो एक्सट्रोवर्ड होते हैं ना, उनकी जो उनका सर्कल है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, फ्रेंडशिप का सर्कल उनका काफ़ी बड़ा होता है, और वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा लोगों में रहना, मिलना, घुलना, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये उनका मेन डिफरेंस है इंट्रोवर्ड में और एक्सट्रोवर्ड में। इंट्रोवर्ड लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और जो एक्सट्रोवर्ड लोग होते हैं वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। मतलब जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने कहीं से पढ़ा, उसको फ़ौरन से वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, हर एक ये इंट्रोवर्ट होना और एक्सट्रोवर्ट होना कोई खूबी या खामी नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़ात का हिस्सा होते हैं। अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो इसकी खामी नहीं है, कोई एक्सट्रोवर्ट है तो इसकी कोई खूबी नहीं है, बल्कि इस दोनों की अपनी अपनी जगह पर टैलेंट है, दोनों को अपनी अपनी जगह पर फ़ायदे होते हैं। जो होते हैं ना इंट्रोवर्ट लोग, वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जबकि जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे मैनेजर साबित होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो सोसाइटी को चलाना जानते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास आ जाता है सेंसिंग और न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ये एरिया इस तरह बेस करता है कि हम कोई भी जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं। सेंसिंग में हम 5 सेंसेस से ले रहे होते हैं, ठीक है ना। जो हमें दिख रहा होता है हम उसकी बेस पर इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, जबकि जो इंट्यूशन होते हैं, एन के जो लोग होते हैं, वो 6 सेंस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, 6 सेंस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो फ्यूचर को देख रहे होते हैं प्रेजेंट की निस्बत, और जो कि सेंसिंग वाले लोग होते हैं वो प्रेजेंट को देखते हैं फ्यूचर की निस्बत, यानी कि वो प्रेजेंट में रहना पसंद करते हैं। तो जबकि जो एन की औरत होगी ना, न्यूट्रिशन की, वो क्योंकि इमेजिनेटिव होती है, क्रिएटिव होती है, तख़यलाती दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में रहना, और वो फ्यूचर को ज़्यादा देख रही होती है, प्रेजेंट को इतना वो नहीं है। वो ये देखती है कि ऐसा हुआ है तो इसका आगे रिजल्ट क्या निकलेगा। जबकि जो सेंसिंग वाली औरत होगी वो, या मर्द होगा, वो ये देखेगा क्या करना है और कैसे करना है, और एन वाला ये देखेगा कि जो हुआ है अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फ्यूचर में उसके क्या है एस्पेक्ट्स या इम्पैक्ट देखने में हमें मिलेंगे। तो तीसरा एरिया जो है वो है हमारे पास थिंकिंग और फीलिंग का, टी और एफ। ऐसी बात नहीं कि जिसमें टी होगा उसमें एफ नहीं होगा, उसमें एफ वाली क्वालिटी भी होंगी, लेकिन ज़्यादा जो होगा वो टी होगा। इस तरीके से जो जिसमें एफ वाली क्वालिटी ज़्यादा होगी उसमें टी की क्वालिटी, ऐसा नहीं कि सिरे से होंगी नहीं, होंगी सही उसकी क्वालिटीज़, उसकी ट्रेड्स, लेकिन उसका जो प्रेफर्ड एरिया है वो जो है वो टी ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब टी और एफ में क्या डिफरेंस। जो टी वाले लोग होंगे ना वो आपको थिंकर्स होंगे, वो चीज़ों को समझने वाले, करने वाले, और फैसला साजी में एक्चुअली ये एरिया काम देता है कि वो किस तरीके से फ़ैसला करते हैं। वो नफ़ा और नुकसान देखते हैं हर चीज़ का, जिस चीज़ में नफ़ा है लॉजिकल होते हैं और वो करते हैं। लेकिन जो फीलिंग वाले लोग होते हैं, एफ वाले लोग होते हैं, वो नफ़ा नुकसान नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि हमने जो फैसला किया इसका लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। वो लोगों की फीलिंग्स को देखते हुए डिसीजंस लेते हैं कि इसके माशरे पर क्या असरात होंगे, ठीक है। वो नफ़ा नुकसान नहीं देख रहे होते, वो फीलिंग्स को, इमोशंस उनके ऊपर हावी होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है। तो फैसला, मेरा ख्याल है कि हमेशा फैसला ना वो दिल से फैसला करने वाले होते हैं जो कि फीलिंग्स को मानते हैं, और जो तो थिंकर्स होते हैं, टी वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा नफ़ा नुकसान देखते हैं हमेशा। तो ये अच्छे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, अच्छा बिल्डिंग को खड़ा करने वाले, किसी बिज़नेस को खड़ा चलाने वाले होते हैं, क्योंकि ये नफ़ा नुकसान को, इन चीज़ों को हमेशा पहले मद्देनज़र रखते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि फ़ैसला करते वक्त आपको ईमान की बुनियाद पर फैसला करना चाहिए, ठीक है ना। जो हमारा ईमान कहता है उस पर
फैसला करना चाहिए। लास्ट डायमेंशन जो है, लास्ट एरिया जो है वो हमारे पास है जजिंग और परसीविंग, जे और पी। जो जे वाले लोग होंगे ना वो आपको बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत स्ट्रक्चर्ड नज़र आएंगे, और जो पी वाले लोग होंगे ना वो आपको ना ऑर्गेनाइज नहीं होते, वो बस खुद बेसाख्ता, खुद साख्ता, आखिरी लम्हात में काम करने वाले, और यानी कि वो ना किसी एक प्रॉपर जो सिस्टम होता है उसमें बंद कर नहीं रह सकते। वो आज़ाद होते हैं, मतलब उनको ये होता है कि उनको किसी सिस्टम में, यानी कि ये रूटीन है सुबह की, ये स्केड्यूल है, इसको आपने फॉलो करना है, कई साल तक इस तरह आपको चलना है, वो इस तरीके से नहीं होते जो परसीविंग लोग। इसकी एक सिंपल मिसाल दूं कि जो जजिंग वाले लोग होते हैं ना उनको आदत होती है, अगर उन्होंने किसी जगह पहुंचना है वो आधा घंटा पहले तैयार होंगे, उस जगह पर पहुंच जाएंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, वहाँ पर उनका पूरा दिन का एक शेड्यूल बना हो तो उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। जबकि वो जो होते हैं ना पी वाले लोग, वो आखिरी लम्हों में भाग दौड़ कर अपना काम करने वाले होते हैं, मतलब वो डेडलाइन का वेट करते हैं कि अच्छा इस चीज़ में कितना टाइम रह गया, अगर 2 दिन है तो वो आखिरी दिन में, आखिरी लम्हात में वो काम करेंगे, उनको भाग दौड़ कर चाहे वो करना पड़े, लेकिन वो उसी टाइम में करते हैं, वो हमेशा किसी भी जगह पर टाइम से पहुँचने वाले नहीं होते। अच्छा एक बात बता दूं कि इनमें से जितनी भी ये सारी ट्रेड्स हैं, जितनी पर्सनैलिटी टाइप है, ऐसी बात नहीं कि आप दूसरी सीख नहीं सकते, आप वक्त के साथ सीखते हैं, कुछ हाथ से आपको सिखाते हैं, आप सीख जाते हैं, और सीखना चाहिए भी। लेकिन एक होता है कि आपकी फितरत है जिसमें आपको मज़ा आता है, आपकी नेचुरली आप वैसे होते हो, तो ये उस बेस पर ये 4 डायमेंशन है, लेकिन हम सीखते जो है ना वो दूसरी चीज़ें भी हैं, ताकि हमारी पर्सनैलिटी नॉर्मल रहे। हम ये ना हो कि हम किसी एक ही उसमें बह रहे हों, क्योंकि अगर आप किसी एक ही उसमें होंगे ना, पर्सनैलिटी टाइप में रहेंगे और दूसरों को नहीं सीखेंगे, दूसरी चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तो आप बैलेंस आपकी लाइफ नहीं होगी। तो लेकिन यह है कि फितरत पर जिस तरह आपको पैदा किया गया, वो उस बेस पर ये सारी चीज़ें मैं बयान कर रही हूँ, तो वो इस तरह भाग दौड़ का आखिरी मिनटों में काम करने वाले हो गए। और जो जजिंग वाले लोग होते हैं वो देखते हैं किस जगह पर मिसमैनेजमेंट, जहाँ उनको मिसमैनेजमेंट नज़र आती है फ़ौरन उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये लोग जो होते हैं ना, ये देखते हैं कि हमारे निज़ाम में लोगों में प्रॉब्लम क्या है, उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनके रवैयों को कहेंगे कि इसको बदलना है, हमारे मुल्क में क्या गलत चल रहा है, उस चीज़ के पीछे पड़ेंगे, उस नज़रिए के पीछे पड़ेंगे, तो फिर ये उसको ठीक करने की कोशिश करें। ये नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले होते हैं। तो ये हर एक उसकी ना टाइप की अपनी एक खूबी है, एक खामी है, लेकिन कहते ना कि वो पर्सनैलिटी टाइप ठीक नहीं है, गलत है, ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो ऐसा उसे बनाया, उसे अल्लाह ने बनाया, उसको उस पर्सनैलिटी टाइप पे बनाया है। अब उसके साथ कैसे रहना है, उसको कैसे आपने सीखना है, उसको पहचान करके फिर उसके साथ चलें। मामलात तय करते वक्त अगर हम पर्सनैलिटी टाइप का हमें पता चलता हो, तो हम मामलात तय करते वक्त हमें बहुत सी चीज़ों में सहूलत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, और अगले बंदे की पर्सनैलिटी भी डैमेज नहीं होगी, और इस तरीके से खुशगवार मुआशरा जो है ना वो परवान चढ़ता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस होगी करियर काउंसलिंग पर या बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो उस पर जो बेस है ना वो टाइप ही करती है। अगर टाइप का पता हो तो हम उसकी तरबियत करना, इन सब चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये मेरी वीडियो थी आज की, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। फिर नेक्स्ट की अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।